साल 1912 अटलांटिक महासागर की अथाह गहराइयों के बीच एक ऐसा जहाज अपने पहले सफर पर निकल रहा था जिसे दुनिया ने डूब न सकने वाला कहा था। नाम था आरएमएस टाइटैनिक। लोहे और स्टील से बना ये विशाल जहाज नहीं बल्कि इंसानी घमंड, सपनों और रहस्यों का तैरता हुआ शहर था। जहाज पर अमीरों के महल जैसे केबिन थे, गरीबों की उम्मीदें थीं, बच्चों की हंसी थी और कुछ ऐसी परछाइयां भी थीं जिनके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। टाइटैनिक के रवाना होने से कई दिन पहले ही अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थीं। जहाज के कुछ मजदूरों ने दावा किया कि उन्होंने रात में इंजन रूम के पास किसी को चलते देखा, जबकि उस समय वहां कोई नहीं होना चाहिए था। कुछ ने कहा कि जहाज के अंदर गलियारों में अजीब सी ठंड महसूस होती थी, मानो समुद्र पहले ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा हो। लेकिन इन बातों को अफवाह कहकर नज़रअंदाज कर दिया गया। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक साउथहैम्पटन से रवाना हुआ तो बंदरगाह पर हजारों लोग उसे देखने आए। बैंड बज रहा था, लोग हाथ हिला रहे थे और जहाज शान से आगे बढ़ रहा था। पर उसी दिन एक अजीब घटना हुई। जैसे ही टाइटैनिक ने चलना शुरू किया, पास खड़े एक छोटे जहाज की रस्सियां टूट गईं और वो लगभग टाइटैनिक से टकरा गया। कुछ लोगों ने इसे बुरा संकेत माना, लेकिन जश्न के शोर में वो आवाज़ दब गई। जहाज के अंदर जिंदगी अपने पूरे शबाब पर थी। प्रथम श्रेणी में नाच गाना, शानदार डिनर और शैंपेन की बहार थी। वहीं तृतीय श्रेणी में लोग गाने गा रहे थे, अपने नए भविष्य के सपने बुन रहे थे। लेकिन इन्हीं खुशियों के बीच कुछ यात्री ऐसे भी थे जो बेचैन थे। एक बुजुर्ग महिला ने दावा किया कि उसे हर रात सपने में एक बर्फ का पहाड़ दिखता है जो धीरे धीरे जहाज की ओर बढ़ रहा है। समुद्र शांत था, आसमान साफ था, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही थी। 14 अप्रैल की रात, वही रात जिसने इतिहास बदल दिया। पहरे पर तैनात कर्मचारियों ने दूर से कुछ देखा, एक विशाल सफ़ेद सा साया। चेतावनी दी गई, दिशा बदली गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक का दायां हिस्सा उस बर्फीले पहाड़ से छू गया। आवाज़ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन असर जानलेवा था। शुरुआत में किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ कि क्या हुआ है। लोग हंसते बोलते रहे, कुछ तो इसे मामूली झटका समझकर अपने केबिन में लौट गए। लेकिन जहाज़ के निचले हिस्सों में पानी घुसने लगा था, ठंडा काला पानी, जैसे समुद्र खुद अंदर आ गया हो। यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने जहाज़ के अंदर एक आदमी को देखा जो उन्हें गलत दिशा में ले जा रहा था। कुछ ने कहा कि उन्होंने किसी को ये कहते सुना, अभी समय नहीं आया। बाद में उस आदमी का कोई अस्तित्व नहीं मिला, ना वो बचने वालों में था, ना ही मरने वालों की सूची में। जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, लाइफ बोट्स उतारी जाने लगी, लेकिन नावें कम थीं, अफरा तफरी मच गई। उस समय कुछ लोगों ने देखा कि एक लाइफ बोट अपने आप हिल रही थी, जबकि उसमें कोई नहीं था। कुछ ने कहा कि उन्होंने समुद्र की लहरों में अजीब सी फुसफुसाहट सुनी, मानो कोई नाम पुकार रहा हो। जहाज धीरे धीरे झुकने लगा। संगीतकार आखिरी दम तक संगीत बजाते रहे। उस धुन में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वे जानते हों कि ये संगीत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि समुद्र के लिए भी है। आधी रात के बाद टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। आसमान में तारे थे, समुद्र में चीखें थीं और बीच में एक ऐसा सन्नाटा था जो आज भी महसूस किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब जहाज डूब रहा था तब उसके अंदर की लाइटें एक पल के लिए फिर से जल उठी थीं, जैसे टाइटैनिक आखिरी बार सांस ले रहा हो। बचने वालों ने बाद में कई अजीब बातें बताईं। किसी ने कहा कि उसने पानी में एक बच्चे को तैरता देखा जो मुस्कुरा रहा था। किसी ने कहा कि उसने एक महिला को देखा जो सफेद कपड़ों में थी और डूबते लोगों को शांत रहने को कह रही थी। इन गवाहियों को आधिकारिक रिपोर्ट में जगह नहीं मिली। सालों बाद जब टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराई में मिला, तब भी रहस्य खत्म नहीं हुआ। गोताखोरों ने बताया कि कुछ कमरों में आज भी चीजें अपनी जगह पर थीं, जैसे समय वहीं थम गया हो। एक घड़ी मिली जो ठीक उसी समय पर रुकी थी जब जहाज डूबा था। कुछ उपकरणों ने अजीब सी रीडिंग दिखाई, जैसे वहां कोई ऊर्जा मौजूद हो। आज भी कहा जाता है कि शांत रातों में अटलांटिक महासागर के उस हिस्से में जहाजों को दूर से संगीत सुनाई देता है। कुछ लोगों का मानना है कि टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि वो एक चेतावनी था कि इंसान चाहे जितनी तरक्की कर ले, प्रकृति और रहस्य हमेशा उससे बड़े रहेंगे। टाइटैनिक डूब गया, लेकिन उसकी कहानी, उसके सवाल और उसके रहस्य आज भी जिंदा है, समुद्र की गहराइयों में।